नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ अशफाक अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय स्ट्रक्चर। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 1C, ठीक है, जिसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से परमेय संख्या छांटकर लिखनी है। ठीक है, परमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं ये आपको इसमें छांट कर लिखनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहली दे रखी है √3, क्या परमेय संख्या है। π/3 परमेय संख्या है। 22/7 3 कामा √4 और कामा 4 से ये बटा 4 रूट में और 2.33 की बार आ रही संख्या। ये जो सिंबल होता है ये बार बार, यानी कि 3 जो है रिपीट हो रही, बार बार चल रही है। तो इसमें से परमेय संख्या छांटनी है। तो मेरा बेटा देखो, हम आपको बता रहे हैं रूट जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अगर वो रूट में अंदर हैं तो सारी की सारी क्या होंगी, अपरमेय संख्या होंगी। ओके, और हमको निकालना है परमेय संख्याएं। हमसे पूछ रहा था कि परमेय संख्या बतानी है बेटा। परमेय संख्या कौन सी होगी। परमेय संख्या देखो, ये सब क्या है, अपरमेय संख्या है। देखो, परमेय और अपरमेय मैं आपको दोनों लिख दे रहा हूं कि परमेय कौन सी होती है, अपरमेय कौन सी होती है। अपरमेय संख्या √3 अभाज्य संख्या है √3 में। ठीक है, तो क्या हो गई, अपरमेय संख्या होगी। पाई पाई भी किस में आती है, अपरमेय संख्या में होगी। π/3 भी क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। 22/7 कौन सा, 22/7 ये क्या हो जाएगा बताओ। 22/7 हो जाएगी एक परमेय संख्या। क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी बेटा। ठीक है, उसके बाद में 3√4। अब 4 क्या होता है, 4 2 को बाहर निकल आता है, वर्ग होता है। 4 वर्गमूल कितना होता है, 2। 2 का वर्गमूल क्या, 4। ये 3 बाहर है, 4 का बाहर निकल गया, 2 आ गए, 2 3 6, 6 भी क्या है, एक परमेय संख्या बन जाएगी। यानी सॉरी, 3√4 में। ओके, 3√4 ये क्या है, ये भी परमेय संख्या। इसको देखेंगे, 4 चौक 16 1 17, 17/4 यानी कि ये भी क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। 4 सही 1/4 रूट में क्या है, अपरमेय संख्या। बार बार रिपीट हो रही, क्या है, अपरमेय संख्या। ओके, समझ में आ गया। तो हमने क्या बोला, अपरमेय और परमेय। तो परमेय संख्या हमसे पूछ रहा था, तो हमारी क्या हो जाएंगी, 2 ही परमेय संख्या हो जाएंगी। एक 22/7, दूसरी 3√4। ओके, ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कि रूट में 4 है, दशमलव में 4 है, 4 है, 5 है, में अपरिमेय संख्या बताओ, संख्या बताओ। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है इसमें कि अपरमेय संख्या कौन सी है मेरा बेटा। देखो, रूट के 4 में अगर है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, 2 2 क्या हो जाएगी, परमेय संख्या। ठीक है बेटा, हमसे पूछा जा रहा है अपरमेय संख्या, क्या अपरमेय संख्या। दशमलव में देखो, दशमलव में 4 है, ये हो जाएगी परमेय, अपरमेय। 4 5 ये क्या है, बाहर निकली हुई ऑलरेडी। तो ये सब प्राकृतिक संख्या जितनी भी होगी तो सारी की सारी क्या है, सारी की सारी परमेय संख्या होंगी। ओके, अब ये अपरमेय पूछ रहा था तो हमसे पूछा जा गया अपरमेय। तो रूट के अंदर जो 4 है, 0.4, ये हमारी होगी अपरमेय संख्या। ओके, सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है कि परमेय संख्या छांटना है। क्या बता रहा है, परमेय संख्या। संख्या कौन कौन सी है, √3 है, 14.3 3.03737 इस तरह रिपीट हो रही है संख्या। ओके, फिर रूट के 1 है, फिर है पाई प्लस के 4। ओके, तो इसमें आपको बताना है कि परमेय संख्या कौन सी है। क्या बताना है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि परमेय, परमेय संख्या पूछा जा रहा है। तो बता दो परमेय संख्या क्या होगी बेटा, पहचानो। तो प्यारे बच्चों, जितनी भी रूट में मैंने बताया कि रूट में अगर अभाज्य संख्या लिखी है कोई, वो सारी की सारी अपरमेय संख्या। जो रिपीट संख्या हो रही, क्या हो रही है, अपरमेय संख्या। 1 है, 1 को हम बाहर निकाल सकते एक ही। तो रूट के अंदर 1 है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, बाहर निकाल के 1 कहेंगे। तो 1 हमारी क्या परमेय संख्या भी बन जाएगी। पाई के साथ में चाहे जोड़े घटाए भाग हो,
कुछ भी करें पाई के साथ में सारी की सारी अपरमेय संख्या। ओके, तो परमेय संख्या हमसे पूछा गया था, तो एक ही हमारी वो है रूट के 1। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। सवाल नंबर चौथा, चौथे सवाल में कह रहा है परमेय और अपरमेय संख्या छांट के बतानी है। 4 माइनस के रूट 3, रूट 7 बटे में 2, 5 माइनस के रूट के 4, 10 ब्रैकेट में सॉरी रूट के अंदर 0.01। ओके, इसमें आपसे पूछा गया है कि परमेय और अपरमेय, हमसे पूछा जा रहा है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या बताओ बेटी, परमेय अपरमेय संख्या पूछा जा रहा है। परमेय अपरमेय संख्या, तो परमेय संख्या कौन सी होती है? मैंने बोला देखो ये तो अभाज्य संख्या है रूट 3, अगर इसके संग कोई भी संख्या जुड़ेगी घटेगी सारी की सारी अपरमेय संख्या। तो हम पहली संख्या इसमें लिख दे रहे हैं, ये क्या होगी हमारी अपरमेय संख्या। रूट 7 अभाज्य संख्या, बटे में भाग कुछ भी करें सब क्या होगी अपरमेय संख्या। अब ये क्या है रूट 4, रूट 4 के अंदर को बाहर निकाल सकते हैं 2, और 3 में से 5 में से 2 घटाएगा 3, यानी कि ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, ये ऐसी संख्या क्या होती है जिनका रूट बाहर निकाल सकते हैं, वो होंगी परमेय संख्या। तो 5 माइनस के रूट 4, ये क्या बनेगी हमारी परमेय संख्या बन जाएगी। और 0.01, देखो अगर 0.01 इसको दशमलव हटाएंगे क्या बनेगी, बटे में 100 बनेगा। अब एक बात बताओ, ये बटे अंडर रूट के अंदर 1 को हम बाहर निकालेंगे 1, 100 को बाहर निकालेंगे रूट के अंदर 10, तो 1/10 जो है वो क्या हो जाएगी बेटा परमेय संख्या। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.01 भी क्या हमारी ये परमेय संख्या। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा कह रहा है कि रूट 2, रूट 3, रूट 9, रूट 15 में परमेय संख्या हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन सी हैं। ओके, तो हम देखो आपको बता रहे हैं कि परमेय संख्या कौन सी है। इसमें परमेय संख्या, परमेय संख्या पूछ रहा है, तो मैंने बोला जितनी अभाज्य संख्या होंगी अगर रूट के अंदर लिखी होंगी वो सारी की सारी अपरमेय संख्या होंगी। अगर रूट के बाहर अगर कोई संख्या अगर आ जाती है वो परमेय संख्या। 2 रूट को बाहर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, क्या हो जाएगी अपरमेय संख्या। 3 को निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, अभाज्य संख्या है, क्या आ जाएगी अपरमेय संख्या। 9 है, 9 को रूट के बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कितना 3 अगर निकल के आ गया तो इसका मतलब ये हमारी क्या बनेगी परमेय संख्या बन जाएगी। 15 को बाहर निकाल सकते हैं, नहीं, तो हमारी परमेय संख्या सिर्फ एक ही होगी, वो कौन सी होगी 9 होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रूट 7 है, रूट 11 है, रूट में 16 है, रूट में 19 है, रूट में 23 है, इसमें कौन कौन सी परमेय संख्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लिखते हैं परमेय संख्या कौन सी छांट के देखते हैं भाई, बताइए क्या हो जाएगी। रूट के अंदर मैंने अभी आपको बताया जितनी भी संख्याएं अगर अभाज्य हैं, अगर रूट के अंदर हैं जिनको हम बाहर नहीं निकाल सकते, वो सारी की सारी अपरमेय संख्या होगी। ये गांठ बांध लो आप। ओके, तो 7 है कभी भी बाहर नहीं निकल के आता, तो हम क्या कहेंगे ये अपरमेय संख्या है। रूट की 11 को नहीं निकाल सकते, क्या हो जाएगी अपरमेय संख्या। 16 को बाहर निकाल सकते, कितना 4, तो क्या हो जाएगी परमेय। 16 क्या हो जाएगी परमेय। 19 को निकाल सकते हो, नहीं। 23 को निकाल सकते हो, नहीं। तो बेटा एक ही हमारी क्या है परमेय संख्या है बेटा। ओके, समझ में आ चुका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, कह रहा रूट में 4, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 9, रूट के अंदर 16 में परमेय संख्या। इसमें भी पूछा रहा है, क्या पूछ रहा है परमेय संख्या पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है परमेय संख्या पूछ रहा है आपसे। तो बेटा परमेय संख्या आपको पता है नहीं, बता दो बता दो परमेय संख्या आपको इसमें बता सकते हो, बताओ परमेय संख्या बता सकते हो। मैंने साहब अभी बताया कि अभाज्य संख्या रूट में हो दे पहचान लो, अगर नहीं रूट के बाहर निकल रही है समझो अपरमेय संख्या होगी, अगर जो रूट के बाहर निकल आती है वो परमेय संख्या होगी। हमसे पूछ दिया परमेय संख्या, देख लो भाई 4 को निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, कितना 2, तो कितना बचेगा रूट के 4 सॉरी रूट के अंदर 4 परमेय। ओके, 3 नहीं निकाल सकते, 5 नहीं निकाल सकते, अपरमेय संख्या दोनों, कोई बात नहीं, 3 निकल आएगा। 9 का 3 होता है, लेकिन ये क्या हो जाएगी
परमय हो जाएगी भाई। 9 को हम निकाल सकते हैं, कितना 3 हो जाएगा। 16 को निकाल सकते हैं सर जी 4, तो ये भी 16, क्या हो जाएंगे तीनों परमय संख्या हो जाएंगी। क्लियर क्लियर, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बताओ, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि √2, √3, 5, √4/9, √7, रूट के दशमलव में है 9। ओके, इसमें पूछा जा रहा है कि परमय कौन सी है। क्या पूछा जा रहा है? परमय बेटा, परमय संख्या बताओ। मैंने साफ साफ आपको बताया है कि परमय वही होगी जो रूट के साथ बाहर निकल सकती है। देख लो, रूट के अंदर है 2, 2 नहीं निकल सकती, 3 भी नहीं निकल सकती, 5 भी नहीं निकल सकती। उसके बाद में 4/9, 4/9 निकल सकती है, 2/3, यानी कि ये हो जाएगी 4/9। ओके, कोई संख्या और 7 नहीं निकल सकती, दशमलव 9, 9 अगर खाली 9 होता तो निकल सकती, लेकिन दशमलव के आगे अगर 0.9 होता, 0.09 होता निकल सकती थी। ओके, लेकिन ये 0.9 है तो नहीं निकलेगी, तो ये क्या सिर्फ एक ही संख्या होगी, वो हमारी 4/9 रूट के अंदर होगी, वही एक संख्या होगी जो परमय संख्या होगी। ओके, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताना है कि 2 प्लस के √3, 3√2 एक अपरमय संख्या है। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। तो कहो, जब भी अगर सिद्ध करने वाला कोई सवाल आएगा, परमय संख्या सिद्ध करवाएगा, तो हमने बोला था कि कोई भी संख्या हो उसको मानना है परमय संख्या। तो माना 2 प्लस के 3√2 एक परमय संख्या है। क्या है? एक परमय संख्या है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस के 3√2 बराबर के a/v के मानेंगे। क्यों? जहां a तथा b सही अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? संख्याएं हैं, और v भी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ओके, तो हमने बता दिया, तो क्या होगा, 2 ये हो जाएगा 3√2 बराबर के a/में v, और ये प्लस के 2 है, इधर आके माइनस में 2 हो जाएगा। ओके, तो अब देखो 3√2 बराबर के a-2v/में v, समझ आया? तो ये हो जाएगा √2 में, जो 3 इधर के बटे में आ जाएगा, 3b हो जाएगा। ठीक है, अर्थात क्या पता चला, अर्थात a तथा b एक पूर्णांक है। a तथा b क्या है? एक पूर्णांक है। जब a तथा b पूर्णांक होंगे तब लिखेंगे, तब a-2b/3 भी एक क्या है? परमय संख्या है। क्या है? एक परमय संख्या होगी, परमय संख्या होगी। तथा अगर ये परमय संख्या है, अगर ये परमय संख्या है, तो ये बराबर है इसके, परमय संख्या बराबर है इसके, तो ये भी इसके अनुसार क्या बन जाएगी? परमय संख्या। तो हम लिखेंगे तथा √2 भी परमय संख्या होगी। क्या होगी? परमय संख्या होगी। इस तथ्य का क्या हो रहा है? इस तथ्य का विरोधाभास होता है, होता है। क्योंकि 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 √2 एक अपरमय संख्या है। क्या है? अपरमय संख्या है। इसीलिए इसीलिए 2 प्लस के 3√2 एक अपरमय
संख्या। ओके, ये हमें से पूछ रहा था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कौन सी हैं। कह रहा है परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी हैं, कौन सी हैं। तो देखो आपको पहले इसमें बताना था कि ये पाई है, 22/7 है, 3.14 है, 0.9 है रूट के अंदर। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें परमेय कौन सी है और अपरमेय कौन सी है बेटा। तो देखते हैं, हम लिखते हैं परमेय संख्या भाई लिखेंगे, इसमें देखेंगे कौन कौन सी परमेय संख्या है, ठीक है। और उसके बाद में हम लिखेंगे कि अपरमेय संख्या कौन सी है। ओके, अपरमेय संख्या कौन सी है। तो बेटा मैंने बोला ना कि जितनी अगर पाई होगी, पाई है रूट में कोई संख्या ऐसी है जो बाहर नहीं, रूट अभाज्य संख्या हो, रूट के बाहर क्लियर नहीं निकल रहा हो, तो उसको सारे को सारे जितनी भी संख्या हो सबको अपरमेय संख्या मानेंगे। ओके, तो देखो पाई है, इसको किस में लिखेंगे, अपरमेय संख्या के अंदर लिखेंगे। 22/7 है, क्या हो जाएगी परमेय संख्या। 3.14 क्लियर है, 3.14 मान है, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव में है, कोई मान दशमलव के अंदर है, अगर वो शांत है, अगर उसकी वैल्यू शांत है, फिक्स है, तो वह भी सारी क्या सारी परमेय संख्या कहलाएंगी। ओके, ये अगर रिपीट होता रहता, बार बार कोई संख्या आती रहती है जिसका कोई अंत नहीं होता, तो वो अपरमेय संख्या के अंदर आती। ओके, और ये लिखा है 0.9 रूट के अंदर। अब बताओ 9 तो बाहर होता आ जाता, लेकिन ये पॉइंट में है, पॉइंट में अगर 0.09 होता तब ये परमेय हो जाता, लेकिन ये क्या है 0.9, तो ये क्या हो जाएगी अपरमेय संख्या हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी अपरमेय संख्या। ये क्या हो जाएंगी परमेय संख्या, ये क्या हो जाएगी अपरमेय संख्या। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यहीं पे आपकी प्रश्नावली खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भी बताइएगा कि आपको अब कौन सी प्रश्नावली आपको कमज़ोर है, जिसमें मैं आपको उसको सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, और अगर आपने चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे आपको पूरा क्लास 10th का पूरा मैथ कोर्स का आपको फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।